भली करी मैं ना जली पति विरोचन के साथ, ये अवसर कब देखती कि हरि पसारे हाथ। बलि की माँ प्रभु के सामने बोली कि प्रभु, आज मेरा ऐसा भाग्य है कि सारे संसार को देने वाला मेरे पुत्र के सामने ही हाथ पसारे खड़ा है। जो सबको देता है वही याचक के रूप में हमारे पुत्र के सामने खड़ा है। यदि मैं जल जाती तो ये अवसर, ये सुख की प्राप्ति हमें कैसे होती। बलि ने कहा, माँ, ये साक्षात नारायण हैं, इनका दर्शन करो। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि से बोले कि वरदान मांगो। बलि, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम मांगो, क्या चाहते हो। बलि ने कहा, प्रभु, जिस स्वरूप में आप हमारी सारी संपत्ति नाप लिए और तीसरे पक्ष से जब हमें आप पाताल में स्थित कर दिए तो हम यहाँ 52 द्वारा बनवाएंगे। जिस दरवाजे से निकलें इसी वेश में आपका दर्शन उस दरवाजे पर हो, वामन रूप में ही आपका मुझे दर्शन मिले। प्रभु ने सोचा कि ये तो कब किस दरवाजे से बलि निकले, अब हमें वामन रूप में 52 दरवाजे पर बैठना पड़ेगा। जब जिधर से बलि निकले प्रभु का उसी रूप में दर्शन हो। लक्ष्मी जी ने सोचा कि गए थे ठगने, खुद ठगा गए। बलि ने ऐसा फंसाया कि सब कुछ देने के बाद जो जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, सर्वेश्वर हैं, उन्हीं को अपने यहाँ पहरेदार बना दिया। जो सबको संसार को देने वाला दाता आज वही भिखारी बन करके और बाद में पहरेदार भी बन गया। रक्षाबंधन का अवसर था। लक्ष्मी ब्राह्मणी का वेश बना करके बलि के पास पहुंच गई कि भैया, हमारा कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन है, हम आपको अपना भाई बनाना चाहते हैं, आपको रक्षा बांधना चाहते हैं। बलि ने कहा, बहन, हमारा भी कोई बहन नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारी कोई बहन हो। आज से हम तुमको अपना बहन मान लेते हैं, रक्षा बांधो। पर बहन, तुम्हारे भाई के पास कोई कमी नहीं है, जो मांगना हो, जो सारे संसार को देने वाला जगदीश है, नारायण है, उसको हमने सब कुछ दे दिया। वो नारायण भी हमारे यहाँ पहरेदार के रूप में है। तो आज जो कुछ मांगना है अपने भाई से जितना अधिक से अधिक मांग सकती हो मांग लो। जहाँ साक्षात नारायण ही पहरेदार है, उसके पास किस चीज की कमी है। मांगो बहन, आज तुम्हें दे के हम भी धन्य हो जाएंगे। लक्ष्मी सोची कि मांगना तो पहरेदार को ही है। बोले, भैया, जो आपसे मांगेंगे आप देंगे। बोले, बहन, जो मांगोगी देंगे। बोले, भैया, पहले वचनबद्ध हो जाएं, 3 बार बोल दें कि जो हम मांगेंगे आप देंगे। बलि ने कहा, बहन, जो मांगोगी हम देंगे, जो आप मांगेंगी हम देंगे, जो मांगेंगी देंगे। लक्ष्मी ने कहा, भैया, देना है तो बस पहरेदार को दे दो। ज्यों लक्ष्मी ने पहरेदार को मांगा, बलि मूर्छित होकर गिर पड़ा। बलि बेहोश हो गया। लक्ष्मी चिंतित हो गई, बलि के ऊपर पानी छिड़कने लगी, बलि को उठाई कि भैया उठिए, भैया उठिए। पहरेदार को देने से आपको इतना तकलीफ है, इतना कष्ट है, तो हम अपना वचन वापस लेते हैं। हमें पहरेदार नहीं चाहिए, पर हमारा भाई खुश रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे, इसको कोई कष्ट न हो। बलि ने कहा, बहन, पर जब भाई ने कह दिया कि जो मांगेंगी देंगे, तो हम भी बहन को अपना दुखी नहीं देख सकते।
बहन जो सर्वस्व हमारा पहरेदार, आज से वो तुम्हारा हो गया पहरेदार, आज से तुम्हारा, हम पहरेदार को देते हैं। जो पहरेदार को बलि ने देने का संकल्प लिया, साक्षात नारायण के रूप में प्रभु प्रकट हो गए। लक्ष्मी जो ब्राह्मणी वेश में थी, लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बलि ने बोला कि माँ आओ, नारायण आया था, अभी लक्ष्मी भी आ गई। लक्ष्मी नारायण भगवान का एक साथ दर्शन करो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में यदि समर्पण आ जाए, प्रेम आ जाए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, अपने जीवन को ही यदि हम प्रभु को समर्पित कर दें तो कुछ भी पाना असंभव नहीं है। जीवन में व्यक्ति साक्षात परब्रह्म परमात्मा को पा लेता है। एक बहुत धनी सज्जन थे, रामकृष्ण परमहंस के पास गए कि हमने सुना है कि तुम्हारे पास काली माँ आती है, काली माँ आती है। बहुत धनवान थे, कई फैक्ट्री के मालिक थे। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस काली माँ के मंदिर में निवास करते थे। उन्होंने कहा कि सुने तुम्हारे पास काली माँ आती है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ काली माँ तो आती है। बोले अब काली माँ में तो हमारे पास भेज देना, अब यदि काली माँ आती है तो मेरे पास भेज देना। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आप अपना पता दे दीजिए, हम काली माँ जब आएगी तो आपके पास भेज देंगे। तो उन्होंने अपने घर का पता दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपना पता दीजिए, ये तो आपके घर का पता है, तो फैक्ट्री का पता दिए। बोले तो फैक्ट्री का पता है, अपना पता दीजिए। बोले घर का, फैक्ट्री का, अच्छा ऑफिस का ले लो, ऑफिस का पता दिए। बोले ये तो ऑफिस का पता है, अपना पता दो। बड़ी चक्कर में पड़ गए। धनवान सज्जन ने कहा भाई अपना अपना, हमने तो जितना मेरा पता था सब आपको दे दिए। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस दिन तुमको अपना पता लग जाएगा उस दिन काली माँ को भेजना नहीं पड़ेगा, अपने आप काली माँ पहुंच जाएंगी। जीव के जीवन की ही समस्या है कि जीव अपने को ही नहीं पहचान पाता कि हम हैं क्या, हम कौन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव को यही पता नहीं है कि हम कौन है। जिस दिन जीव अपने को जान जाए, मोर मोर सब कहाँ कहसी, मोर मोर सब कहाँ कहसी, तू को कहा निज नाम, कह चुप साधे रह समुझी, कह तुलसी धरि नाम। सबको मोर मोर कहते हो पर तुम कौन हो? मोर मोर सबका कह, तू को कह निज नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या पता है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो? कह चुप साधे रहो समुझ, या तो चुपचाप रहो या नहीं बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। जीव जीवन में जिस दिन अपना पता पा जाएगा, अपने आप को जान जाएगा, तो जीव है कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो ईश्वर का अंश ही है, पर जीव को पता ही नहीं कि हम कौन हैं। अपना नाम रख लेता है, समाज से परिवार से जुड़ जाता है, पर अपने आप को पहचानने का कभी प्रयत्न नहीं करता। वही बात एक अच्छे संत थे, उनसे भक्तों ने पूछा कि गुरुदेव टेलीफोन का ऐसा कौन सा नंबर है मिलाने से प्रभु से बात हो जाए, नंबर बताइए। संत ने कहा यदि प्रभु से बात करना है तो शून्य मिला दो। बोले शून्य मिलाने से बात हो जाएगी? बोले हाँ।
जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन सुहृद भवन परिवारा सबकै ममता ताग बटोरी मम पद मरहि बाध बररोरी। व्यक्ति की जो ममता, जब तक वही एक बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार दशरथ कहे, एक बार यदि दशरथ माने 10 इंद्रियों को एकत्व करके प्रभु के प्रति समर्पित होके एक बार भी व्यक्ति भगवान का नाम ले ले तो फिर तो जीव का कल्याण हो ले जाए। पर व्यक्ति की समस्या यही है कि वो जननी जनक बंधु सुदारा तन धन सुहृद भवन परिवारा सब में उसकी ममता बट जाती है, वो आसक्त हो जाता है और संसारी बन जाता है, उसे ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता है। वो तो ईश्वर का अंश ही है, साक्षात ईश्वर है। कबीर ने भी बड़ी सुंदर बात लिखी, कबीरा दुखिया को नहीं सबके गठरी लाल, गांठी तो खोले नहीं ताते भे कंगाल। कबीरा दुखिया को नहीं सबके गठरी लाल, संसार में कोई दुखी नहीं है, उसके गठरी में एक अनमोल रत्न बंधा हुआ है, एक ऐसा रत्न बंधा हुआ है। पर जीव के जीवन की समस्या है कि उस रत्न को पहचान नहीं पाता, वो अपने अंदर जो शक्ति है उसको पहचान नहीं पाता है। लगन में कासो राम लगाऊं को दिलदार न पाऊं। व्यक्ति का आसक्ति धन में हो जाता है, परिवार में हो जाता है, अपने शरीर में हो जाता है, पर जिस प्राण धन परमेश्वर परमात्मा के भीतर से निकल जाने के बाद मृत घोषित कर दिया जाता है, यदि इसका ज्ञान व्यक्ति को हो जाए तो फिर तो उसका जीवन धन्य हो जाए, उसका परमात्मा से साक्षात एकाकार हो जाए, तदात्मता हो जाए, मिलन हो जाए। पर जीव जो है आसक्ति और ममता में, सांसारिक मोह माया में ऐसा लिप्त हो जाता है कि वो ये समझ नहीं पाता कि हम हैं कौन और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जिस दिन जीवन में अपने उद्देश्य को हम समझ लेंगे, प्रभु के प्रति अपने जीवन को अर्पित कर देंगे, समर्पित कर देंगे, प्रभु के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ भगवान भी आकर के याचक बन जाएंगे। वहाँ जो संसारी सबसे मांगता है उससे भी मांगने के लिए प्रकट हो जाएंगे। कबीर ने बहुत सुंदर लिखा कि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जीवन में जब निर्मलता आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मलता जब आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है, हृदय में निष्कपटता आ जाती है, आदमी कपट मुक्त हो जाता है, ईश्वर उसके अनुगामी हो जाते हैं, उसके पीछे ईश्वर चलने लगते हैं। भागवत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। माया से पूछा गया कि तुम्हारे आगे बाल क्यों नहीं है और पीछे बाल क्यों नहीं है। माया ने कहा कि संसारी हमें दौड़ाते हैं, दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, मैं भागती हूँ, इसलिए हमारे पीछे बाल नहीं है। बोले आगे बाल क्यों नहीं है? बोले जो त्यागी, विमलात्मा, महान आत्मा, जो भक्त महापुरुष, जो प्रभु के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, जो संत हैं, उनके चरणों में मैं अपना मत्था घिसती हूँ कि मुझको स्वीकार करिए, पर वो स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारे आगे बाल नहीं है। संसारी पाना चाहते हैं, मैं भागती हूँ, पर जो संसार से निर्लिप्त होकर प्रभु के प्रति समर्पित है, मैं उसको पाना चाहती हूँ। जिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जात सुहाए।
धर्मात्मा व्यक्ति के पीछे जैसे संपत्ति चलती है, जिसमें सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए सुहाए, जिसमें धर्मात्मा की प्रवृत्ति आ जाती है, धर्म की वृत्ति आ जाती है, जिसका धर्मात्मा स्वभाव बन जाता है, शील ही बन जाता है, उसके पीछे तो संपत्ति पीछे पीछे चलती है और सारे संपत्ति के स्वामी तो प्रभु ही हैं। तो जीवन में जब शील वृत्ति आ जाती है, संसार के सारे ऐश्वर्य एक एक करके प्रहलाद के पास पहुंच गए। इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि सब ऐश्वर्य तो इंद्र के पास, प्रहलाद के पास चले गए। इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके प्रहलाद के पास गया। प्रहलाद महादानी, प्रहलाद से इंद्र ने पूछा कि आपके पास तो सारे ऐश्वर्य हैं? बोले हाँ सब हैं। तो बोले एक एक करके हमको दे सकते हैं? बोले हाँ सब ले लीजिए, एक एक करके ले लीजिए। प्रहलाद तो समझ गए कि ब्राह्मण वेश में इंद्र है, लेकिन प्रहलाद ने कुछ बोला नहीं। जैसे जैसे इंद्र मांगते गए प्रहलाद सब देते गए। सब कुछ जब दे लिए तो इंद्र ने पूछा कि अभी कुछ आपके पास शेष है, कोई और ऐश्वर्य है और कुछ संपत्ति है? बोले नहीं, अब तो खाली एक चीज ही मेरे पास है। बोले क्या है? बोले शील, संकोच, सौम्यता, विनम्रता, नम्रता, ईश्वर के प्रति समर्पण की वृत्ति, बस एक शील ही मेरे पास है। बोले तो जब सब दे दिए तो शील भी दे दीजिए। प्रहलाद ने कहा शील लेने से आपको भी घाटा है और हमको भी। बोले घाटा तो किसी एक को ही हो सकता है, दोनों को कैसे होगा? आप दे देंगे तो आपको घाटा होगा और नहीं देंगे तो फिर मुझे घाटा होगा। प्रहलाद ने कहा असल में बात ऐसी है कि आप ब्राह्मण के वेश में जब आए तो हम जानते थे कि आप इंद्र हैं। ये हमारा शील ही है कि आप एक एक करके सब मांगते गए और हम देते गए। यदि शील को ही दे देंगे, हमारा संकोच ही नहीं रहेगा, शील ही नहीं रहेगा, तो आप देवता और हम दैत्य अभी आपको उठा के पटक देंगे और सारा जो संपत्ति दिए हैं सब छीन लेंगे, सब ले लेंगे। जो अभी ऐश्वर्य लेके आप जाना चाहते हैं, एक भी लेके यहां से जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देवता हम दैत्य, सब छीन लेंगे। ठीक है, शील आप नहीं देंगे तो आपको क्या फायदा होगा? प्रहलाद ने कहा शील मेरे पास रहेगा ना तो ये सारा ऐश्वर्य जो आप लेके जा रहे हैं एक एक करके फिर मेरे पास ही आ जाएगा, क्योंकि शील का ऐश्वर्य अनुगामी है। जिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए और धर्मशील पही जाए सुहाए। बिना बुलाए संपत्ति, धर्मात्मा के पीछे, धर्मशील के पीछे संपत्ति जाती है। और जिसमें दुर्गुण दुराचार आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है, उससे ऐश्वर्य दूर हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में यदि सद्वृत्ति है, सदाचार है, सद्गुण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति यदि प्रेम है, व्यक्ति के अंदर यदि धर्म है, धर्मात्मा है, तो वहाँ पुनः सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य आ जाता है। और जब प्रेमा भक्ति उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति प्रेम का आधिक्य होता है, भगवान के प्रति व्यक्ति समर्पित होकर सब कुछ अर्पित कर देता है, तो जो सर्वंतर्यामी हैं, सबके स्वामी हैं, वो भी वहाँ याचक के रूप में खड़े हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर जीव के मांगने में यही अंतर है कि जीव तो हमेशा अभाव में होके मांगता ही है, पर जहाँ जीव में परिपूर्णता आ जाती है, प्रभु के प्रति समर्पण आ जाता है, जहाँ वो प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, जहाँ प्रभु के प्रति उसमें प्रेम पैदा हो जाता है, वहाँ भगवान भी उसके सामने याचक के रूप में खड़े हो जाते हैं। मांगी मांगी माखन उड़ायो गोप गोपिन के, मांगी मांगी चावल सुदामा के चबायो हैं। मांगी मांगी बलि के लये जो तीन पग भूमि नापे, तीनों लोक तापे तहु न घायो हैं। मांगी मांगी खाए द्रौपदी के बटुली के सीख,
मांगी मांगी खाए द्रौपदी के बटुली के सीख, मांगी मांग साग बिदुरानी घर पायो हैं। भक्त ने कहा ऐसे मंगता से कहो कहाँ लौ रहोगे दूरी, जाने मांगी मांगी सबरी के झूठे बेर खायो हैं। तो जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है वहाँ परमात्मा भी याचक बन जाता है। और ऐसे परमात्मा से यदि हम कुछ मांगते हैं, जग जांचिए को न जांचिए जाओ तो जिए जांचिए जानकी नाथ रे, मांगन भलो न बाप सो जो विधि राखे टेक। मांगने की बड़ी निंदा की गई, पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जीवन में यदि मांगना ही है तो ऐसे ईश्वर से मांगो जहाँ मांगने के बाद याचना ही मिट जाती है, मांगने का भाव ही समाप्त हो जाता है, परिपूर्णता आ जाती है, संपन्नता आ जाती है, विपन्नता खत्म हो जाती है। इसलिए जग जांचिए को न जांचिए जाओ तो जिय जांचिए जानकी नाथ रे, जही जांचत जांचकता जरि जाय, जो जारत जोर जहान रे। ईश्वर से मांगने के बाद मांगने की भावना ही समाप्त हो जाती है, याचना ही जल जाती है। तो इसलिए भगवान से यदि मांगना ही है तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ऐसे परमात्मा से ऐसे प्रभु से मांगे। पर जब प्रेम का उदय होता है तो भक्त से भी भगवान मांगते हैं। तो जीवन में कहने का अभिप्राय यह है कि याचना की निंदा की गई, पर ईश्वर याचक तब बन जाता है जब व्यक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, उसमें भक्ति का उदय हो जाता है, वहाँ भगवान भी संकोच को त्याग देते हैं। तो ऐसे संतों की महिमा और भक्तों की महिमा अपार है। हमारे अयोध्या में एक संत थे उमापति, बहुत साल पुरानी सच्ची घटना है। तो उमापति जब कनक भवन में जाते थे, भगवान राम लक्ष्मण सीता का विग्रह, सभी लोग भगवान को प्रणाम करते थे, पर वो मंदिर में प्रभु के सामने जाके दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते थे कि राम भद्र आशीर्वाद, राम भद्र आशीर्वाद, राम भद्र आशीर्वाद, सीता जी आशीर्वाद, लक्ष्मण जी आशीर्वाद। सब लोग सोचने लगे कि बड़ा विचित्र है, दुनिया आके भगवान से जो है प्रार्थना करती है, उन्हें विनय प्रार्थना स्तुति स्तोत्र पढ़ती है और सर झुकाती है, साष्टांग दंडवत करती है, आके आशीर्वाद देता है। भक्तों ने पूछा कि भाई तुम राम जी को आशीर्वाद देते हो? उमापति ने कहा भाई हम भगवान राम को अपना शिष्य मानते हैं। अब वो हमें क्या मानते हम तो नहीं जानते, पर हम उनको अपना शिष्य मानते हैं। उस नाते से सीता जी भी हमारी शिष्या हुई, तो हम आकर के आशीर्वाद देते हैं, राम भद्र आशीर्वाद, सीता जी आशीर्वाद। संतों को बड़ा बुरा लगा। संतों ने कहा जिस तरह से तुम मानते हो भगवान को अपना शिष्य, ठीक है, कल तुम भगवान को आशीर्वाद दो, यदि कोई चमत्कार नहीं हुआ, भगवान तुम्हारा आशीर्वाद स्वीकार नहीं किए, तो तुम्हें अयोध्या से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो काशी वास करता हो, अयोध्या वास करता हो, वृंदावन में वास करता हो, और उसको उस धाम से निकालने की बात कह दें तो उसके लिए तो मृत्यु से भी बढ़ के है। वो अपने जीवन को छोड़ सकता है पर धाम को नहीं छोड़ सकता। उमापति को बड़ा दुख हुआ। उमापति सोचने लगे हमने तो इस पर कभी विचार किया नहीं कि वो हमें मानते हैं कि नहीं मानते, पर हम उनको अपना शिष्य मानते हैं, इसलिए आशीर्वाद देते हैं। संतों ने कहा कल फिर आप इसी तरह से आशीर्वाद दीजिए, यदि कोई चमत्कार नहीं हुआ तो आपको अयोध्या से हम लोग बाहर निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे। उमापति रात को रोने लगे, उनके आंख से आंसू बहने लगा कि प्रभु देखिए हम तो शिष्य ही आपको मानते हैं, और जैसा संतों ने कहा तो कल हम आशीर्वाद तो आपको जरूर देंगे, और यदि सचमुच कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हमें तो सब निकाल देंगे, पर जब हम अयोध्या से बाहर निकलेंगे तो हमारा शरीर तो, प्राण तो निकल जाएगा, शरीर बाहर तो जाएगा नहीं, हम तो मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब आपको यदि अपना गुरु मानना है, हमेशा आशीर्वाद वगैरह प्राप्त करना है, तो कोई चमत्कार करिए, नहीं तो फिर समझ लीजिए
कि फिर आपके बिना हमारा तो कोई जीवन है नहीं, हम शिष्य ही मानते हैं पर आपको आशीर्वाद देने के लिए ही जीवित हैं। अब दूसरे दिन जब उमापति मंदिर कनक भवन पहुँचे आशीर्वाद देने के लिए, हजारों संत भीड़ लगा लिए, सब लोग देखने लगे कि अच्छा देख रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं, कोई चमत्कार होता है कि नहीं। उमापति के तो आंख से आंसू झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहा था, आंसू बह रहा था। उमापति ने कहा कि प्रभु, हम आशीर्वाद तो आपको देंगे ही देंगे, अब आप सोच लीजिए, यदि आप चमत्कार कुछ दिखा देते हैं तो हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपको मिलता ही रहेगा, और नहीं तो हमको निष्कासित करेंगे तो हम तो अपना प्राण दे ही देंगे। आंख से आंसू बह रहा है, रोमांच पुलकित है, रोम रोम पुलकित है। उमापति ज्यों हाथ उठाए कि राम भद्र आशीर्वाद, राम भद्र आशीर्वाद, सीताजू आशीर्वाद, सीताजू आशीर्वाद, राम भद्र आशीर्वाद। भगवान राम के सिर का मुकुट सिर से उतर करके उनके दाहिने चरण पर आ गया, सीता जी का मुकुट उनके बाएं चरण पर आ गया। सच्ची घटना है। सब आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान से इनकी दूरी काफ़ी है, पर वहाँ से मुकुट चल के चरण पर गिरा, और वो मुकुट जो है सीता जी का बाएं चरण पर गिरा। वो तो आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं, आँख उनका बंद है, वो तो रो भी रहे हैं, उनको क्या पता कि मुकुट गिरा। राम भद्र आशीर्वाद, राम भद्र आशीर्वाद। सीता जी अचानक देखते हैं कि चरण पर मुकुट आके गिर गया, दाहिने पैर पर राम जी का मुकुट, बाएं पैर पर सीता जी का मुकुट। सब संत अवाक रह गए, सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो गजब, सचमुच भगवान इनको अपना गुरु मानते हैं। सब लोग चरणों पर गिर पड़े। उमापति रोने लगे। उमापति ने कहा, प्रभु आज हमारे वजह से आपको ये कष्ट उठाना पड़ा, हम तो भाव बना के अपना आशीर्वाद देते ही ये आप चमत्कार दिखाते, लेकिन अब ये लोग नहीं माने तो इन सब भक्तों की वजह से आपको ये कष्ट उठाना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। पर सबसे बड़ी बात, हम तो अपने को गुरु मानते हैं, तो क्षमा प्रार्थी कैसे माने? हम तो फिर भी आप चमत्कार नहीं करते तो मर जाते, लेकिन यदि जिंदा रहते तो आपको आशीर्वादें देते रहते, क्योंकि हम तो अपना शिष्य ही मानते हैं। तो जो भक्तों का भाव है, भाव बिना बाजार में मिले न वस्तु मोल, और भाव बिना हरि ना मिले भाव सहित हरि बोल। तो भाव वर्ष भगवान जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो जीवन में भाव से ही भगवान की प्राप्ति होती है। एक सज्जन थे, वो हमेशा चाहते थे कि हम प्रभु का बहुत बढ़िया मंदिर बनाएंगे, उसमें ठाकुर जी का